अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ नई इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकेबलरी। दोस्तों, इन वोकेबलरी वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम बनाएंगे कुछ सिंपल सेंटेंसेस विद उर्दू ट्रांसलेशन। दोस्तों, अगर आप यूं ही लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय। मेरी एक राय है। आई हैव एन ओपिनियन। मेरी एक राय है। आई हैव एन ओपिनियन। मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ। आई एग्री विद योर ओपिनियन। मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ। आई एग्री विद योर ओपिनियन। एग्री का मतलब होता है मुत्तफिक होना या राजी होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं। हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। None of us saw it. हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। None of us saw it. हम में से कोई भी कामिल नहीं है। None of us is perfect. हम में से कोई भी कामिल नहीं है। None of us is perfect. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब होता है सियासत। मुझे सियासत से नफरत है। I hate politics. मुझे सियासत से नफरत है। I hate politics. हेट का मतलब होता है नफरत या नफरत करना। उन्होंने सियासत पर बात की। They talked about politics. उन्होंने सियासत पर बात की। They talked about politics. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बॉट। बॉट का मतलब होता है खरीदा। मैंने एक किताब खरीदी। I bought a book. मैंने एक किताब खरीदी। I bought a book. मैंने एक अच्छा कैमरा खरीदा। I bought a good camera. मैंने एक अच्छा कैमरा खरीदा। I bought a good camera. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इमेज। इमेज का मतलब होता है तस्वीर। मैं अपनी तस्वीर बदलना चाहता हूँ या मैं अपनी तस्वीर बदलना चाहूँगा। I would like to change my image. मैं अपनी तस्वीर बदलना चाहता हूँ। I would like to change my image. क्या आप तस्वीर को बेहतर नहीं बना सकते? Cannot you enhance the image? क्या आप तस्वीर को बेहतर नहीं बना सकते? Cannot you enhance the image? दोस्तों, enhance का मतलब होता है बढ़ाना। यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे बेहतर के तौर पे। क्या आप तस्वीर को बेहतर नहीं बना सकते? Cannot you enhance the image? अगला वर्ड है हमारे पास स्पीड। स्पीड का मतलब होता है रफ्तार। क्या हम उसे तेज कर सकते हैं? Can we speed it up? क्या हम इसे तेज कर सकते हैं? Can we speed it up? तेज रफ्तारी हादसे का बाइस बनती है या तेज रफ्तारी हादसात का बाइस बनती है। Speeding causes accidents. तेज रफ्तारी हादसात का बाइस बनती है। Speeding causes accidents. Causes meaning वजह बनना या बाइस बनना। अगला वर्ड है हमारे पास रिसीव। रिसीव का मतलब होता है वसूल करना या हासिल करना। क्या आपको मेरा खत मिला या क्या आपको मेरा खत मौसूल हुआ? Did you receive my letter? क्या आपको मेरा खत मिला? Did you receive my letter? किसने वसूल किया? Who received it? किसने वसूल किया? Who received it? अगला वर्ड है हमारे पास begin। begin का मतलब होता है शुरू करना या शुरू करें। चलो शुरू करें। Let's begin. चलो शुरू करें। Let's begin. बारिश कब शुरू हुई? When did it begin to rain? बारिश कब शुरू हुई? When did it begin to rain? अगला वर्ड है हमारे पास रेस। रेस का मतलब होता है दौड़ या दौड़ना। मुझे घोड़ों की रेस पसंद है। I like horse races. मुझे घोड़ों की रेस पसंद है। I like horse races. क्या आप दौड़ना चाहते हैं? Do you want to race? क्या आप दौड़ना चाहते हैं? Do you want to race? अगला वर्ड है हमारे पास एज। एज का मतलब होता है किनारा या कोना। तो फर्स्ट सेंटेंस है वो नदी के किनारे बैठ गया।
He sat at the edge of the stream. वो नदी के किनारे बैठ गया. He sat at the edge of the stream. क्या आप उस किनारे को पकड़ेंगे? Will you please hold this edge? क्या आप उस किनारे को पकड़ेंगे? Will you please hold this edge? Hold का मतलब पकड़ना या पकड़ें. अगला वर्ड है हमारे पास wind. Wind का मतलब होता है हवा. हवा का जोर बढ़ गया. The wind grew stronger. हवा का जोर बढ़ गया. The wind grew stronger. आज हवा बहुत अच्छी लग रही है. The wind feels great today. आज हवा बहुत अच्छी लग रही है. The wind feels great today. अगला वर्ड है हमारे पास travel. Travel का मतलब होता है सफ़र या सफ़र करना. मैं अक्सर सफ़र करता हूँ. I often travel. मैं अक्सर सफ़र करता हूँ. I often travel. Often का मतलब होता है अक्सर. वो तन्हा सफ़र करना पसंद करता है. He likes to travel alone. वो तन्हा सफ़र करना पसंद करता है. He likes to travel alone. अगला वर्ड है हमारे पास स्माइल. स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट. मुस्कुराने की कोशिश करें. Try to smile. मुस्कुराने की कोशिश करें. Try to smile. Try का मतलब होता है कोशिश करना. मुस्कुराते रहें. Keep on smiling. मुस्कुराते रहें. Keep on smiling. अगला वर्ड है हमारे पास फास्ट. फास्ट का मतलब होता है तेज या तेजी. वो बहुत तेज दौड़ता है. He runs very fast. वो बहुत तेज दौड़ता है. He runs very fast. मेरी बहन बहुत तेजी से तैर सकती है. My sister can swim very fast. मेरी बहन बहुत तेजी से तैर सकती है. My sister can swim very fast. अगला वर्ड है हमारे पास फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल. जंगल में अंधेरा था. It was dark in the forest. जंगल में अंधेरा था. It was dark in the forest. मैं जंगल में अपना रास्ता खो गया. I lost my way in the forest. मैं जंगल में अपना रास्ता खो गया. I lost my way in the forest. Lost का मतलब खो देना. अगला वर्ड है हमारे पास join. Join का मतलब होता है शमूलियत करना या शामिल होना. क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? May I join you? क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? May I join you? यहाँ आएं और हमारे साथ शामिल हों. Come over here and join us. यहाँ आएं और हमारे साथ शामिल हों. Come over here and join us. दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.